हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। ऐसे ही मन उदास सा, सोचा कि आपसे बात कर लेती हूँ। कुछ नहीं, बस बैठी थी, सोच रही थी कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ क्या हमने सही किया या गलत। हमारे फादर की जब डेथ हो गई, उसके बावजूद मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। तो उनकी डेथ के बाद उनका जो पैसा था और पेंशन पेंशन मेरी मदर को गई। अब मेरी मदर ज़िंदा है अभी तक। 1 ईयर हो गए मेरे फादर को मरे हुए। तो मेरी मदर भाइयों के साथ रहती है। तो जो घर का बंटवारा होना था और पैसे का बंटवारा होना था और मदर की पेंशन बननी थी, तो उसमें हम लोगों ने अपने भाइयों को जो घर का हिस्सा था, जिसमें हमारे हिस्से में भी घर का हिस्सा आता है, एक हिस्सा हमारे, एक मदर के और एक हम 5 बहन भाई, एक सबका। तो वो हिस्सा हमने खुद ना लेकर के हमने अपने भाइयों के नाम कर दिया। तो और जो पेंशन में साइन होना तो वो करा के अपनी मदर के नाम पेंशन करा दी। तो अब हमारे साथ हमारे मायके में वो व्यवहार नहीं है, वो सम्मान वो रिस्पेक्ट जिसके हकदार हम थे, हमने भाइयों को अपना समझ के कि हमारे भाई हैं, भाई हम क्या करेंगे, हमारे पास तो अपनी प्रॉपर्टी बहुत है। वो सब कुछ सोच के भाई प्यार में अपना सब कुछ हमने उनके नाम दे दिया, लिख दिया। लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ क्या कि हमें कोई पूछताछ नहीं है, हमारी कोई कदर नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं किसी चीज़ में। तो ये सब चीज़ें का सामने अब हमें करना पड़ रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो ये सब देने के बाद हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ एक बहन अपने मायके से क्या चाहती है कि बस भाई बहन का प्यार बना रहे, और वो कभी कभी चाहती तो थोड़ा आदर सम्मान हो, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। क्या दे सकती हैं वो? देने को तो देने वाले बहुत कुछ देते हैं। अपनी बहनें सर्वोपरि होती हैं अपनी फैमिली से, अपने सबसे ऊपर जो मानने वाले। एक एक दुनिया में ऐसे भाई हैं कि बहनों के लिए जान देने को तैयार होते हैं। हमें तो किसी की जान नहीं चाहिए ना कुछ चाहिए ऐसा। एक सिर्फ प्यार सम्मान के भूखे थे, जो हमें हमारे घर से कभी नहीं मिला, पहले भी नहीं था। अब हमने दे दिया, जो थोड़ा बहुत था वो भी रहा नहीं। तो मैं आप लोगों से, जब तक हमारे फादर जिंदा थे हमें बहुत कुछ था। पिताजी हमारे हर आए दिन हमको फ़ोन करते थे, पूछते थे क्या लेगी, क्या भेज दूँ, क्या खाएगी, तो आ जा मिलने, मतलब बहुत कुछ था। तो माँ बैठी है, माँ को की
की सोच ऐसी है, थोड़ा सा वो भी शुगर की वजह से उसकी याददाश्त चली गई, तो उसे उतना पता नहीं है कि वो क्या हो रहा है उसके साथ क्या नहीं, या क्या किसके साथ, क्योंकि समझ नहीं है उसे। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमने किया, क्या हमने सही किया, और जो वो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। हर एक उस भाई से पूछना चाहती हूँ कि क्या दोष होता है उन बहनों का जो अपने भाई का भला की सोच करके और उनकी भलाई के लिए सब कुछ अपना दे देती हैं। क्या बस रिश्ता थोड़ी ज़मीन के टुकड़े और कुछ पैसों का मोहताज होता है। हाँ, तो वही कहना चाहती हूँ कि इसमें क्या हम गलत हैं या हमने गलती करी है जो हमने अपने भाइयों के साथ उनके नाम करा, उनको दे दिया सब कुछ, सिर्फ ये समझ के कोई बात नहीं, हमें क्या करना, अब भाई बने रहे, बस हमें तो प्यार की ज़रूरत थी, तो हमें प्यार सम्मान बस मिलता रहे, और हमें प्रॉपर्टी धन संपत्ति कोई ज़रूरत नहीं, हमारे बहुत हैं, कोई बात नहीं, वो खुश रहें, उनकी है, चलो कोई नहीं। तो बस ये कहना चाहूँगी कि आगे की जो लड़कियां हैं, आगे की पीढ़ी हैं, आगे की जनरेशन है, उन सभी लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह के कुछ हालात होते हैं, आपके प्रॉपर्टी में नाम है, आता है, घर संपत्ति पैसे में कुछ भी बंटवारे में, तो अपना हिस्सा जब तक अपने भाइयों के प्रॉपर नाम ना करें, जब तक आपका जो है बच्चों की शादी ब्याह भात, इवन कुछ भी इस तरह का फंक्शन है जिनमें भाइयों का मतलब सहयोग हो, तो वो चीज़ें नहीं पूरा फिनिश हो जाती, तब तक आप कभी भी अपने जो है साइन ना करें, उस चीज़ को रोक के रखें आखिरी तक। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वक्त और हालात और आजकल के जो भाई हो रहे हैं वो किस तरह की सोच रखते हैं, आप लोग किसी के साथ इस तरह का ना हो जैसे हम झेल रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है। हम घर के ना गाट के अब कुछ नहीं रहे, हम कोई हमारा नहीं है इस दुनिया में। थैंक यू, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, और आप समझदार हैं। थैंक यू सो मच, बाय।